हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है, इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच को। इसका मतलब है कि फिगर ऑफ स्पीच में सीरीज ही बना रहा हूं, जिसका एक मास्टर वीडियो भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हर एक फिगर ऑफ स्पीच के लिए एक स्पेशल वीडियो होने वाला है। ओके, तो आज का जो अपना वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच जो है सिमिली। सिमिली को हिंदी में कहा जाता है उपमा अलंकार। ओके, इस उपमा अलंकार को, इस सिमिली को हम क्या करेंगे आज डिटेल में समझने वाले हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई पोएम है, उसमें अगर आपको बोला आइडेंटिफाई करने के लिए फिगर ऑफ स्पीच को, तो उसे किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसका मतलब कि सिमिली को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा। सिमिली, ये जो अलंकार, इसका मतलब क्या होता है, ये आज डिटेल में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ओके, चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे सिमिली इस अलंकार को अंडरस्टैंड करने के लिए। सिमिली, जिसे हिंदी में कहा जाता है उपमा अलंकार, तो क्या दिया है देखो। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे। डेफिनेशन में दिया है अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली जो है एक क्या है, तो अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच है। दैट मेक्स अ कंपैरिजन, जो क्या करती है, तो तुलना करती है। इसका मतलब है कि सिमिली इस अलंकार में क्या होती है, तो तुलना होती है। तुलना होती है, मगर किसमें तुलना होती है? शोइंग सिमिलरिटीज बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। तुलना होती है जिसमें सिमिलरिटीज, ओके, समानताएं दिखाई जाती है बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। किसमें? तो दो अलग अलग चीजों में जो समानताएं दिखाई जाती है, ओके, उसके लिए जो तुलना होती है उसे क्या कहा जाता है, तो सिमिली अलंकार कहा जाता है। ओके, समझ में आ गया? टू डिफरेंट थिंग्स में जो तुलना होने वाली है, ओके, तो उसे क्या कहा जाएगा, सिमिली अलंकार कहा जाएगा। अब ये जो तुलना हम कर रहे हैं, ओके, दो चीजों में, तो यहां पे दिया है देखो, अ सिमिली ड्रॉज रिसेम्बलेंस, समानताएं दिखाती है सिमिली विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। और ये समानताएं दिखाने के लिए सिमिली अलंकार में, उपमा अलंकार में कुछ वर्ड्स की मदद ली जाती है, जैसे कि लाइक, एज और सो। लाइक वर्ड का यूज किया जाएगा, या फिर और वर्ड का यूज किया जाएगा। लाइक वर्ड का यूज किया जाएगा, लाइक वर्ड का यूज किया जाएगा, या फिर एज वर्ड का यूज किया जाएगा, या फिर सो वर्ड का यूज किया जाएगा। किस लिए? तो समानताएं दिखाने के लिए। ओके, देयरफॉर इट इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन। देयरफॉर इट इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन, इसीलिए इसे क्या किया जाता है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन भी कहा जाता है। तो समझ रहे हैं आप, सिमिली क्या है, तो कंपैरिजन किया जाएगा टू डिफरेंट थिंग्स में, और ये कंपैरिजन दिखाने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज किया जाएगा, जिसमें है लाइक, एज और सो। अगर ये वर्ड आपको किसी भी पोएम में दिखते हैं, तो समझ लीजिए कि वो पोएम जो है, या वो सेंटेंस जो है, या फिर वो जो लाइन है, वो क्या है, तो एग्जाम्पल है सिमिली की। मगर यहां पे एक गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपको लाइक, एज और सो दिखाई दे रहा है, फिर भी अगर दो सेम चीजों में कंपैरिजन है, तो वो सिमिलर अलंकार नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो होने वाली है, ये होने वाली है सिमिलरिटीज बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। सिमिलरिटीज दिखाना है बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। दो अलग अलग चीजें होगी, उनमें अगर कंपैरिजन होगा, अगर उनमें सिमिलरिटीज दिखाई गई, तभी जाकर उसे हम क्या कह सकते हैं, तो सिमिलर अलंकार कह सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने है, देखिए, ये वर्ड्स भी याद रखना है, मैं जैसे बॉक्स कर दे रहा हूं। ओके, डिफरेंट थिंग्स, ये भी याद रखिए। तो पहला एग्जांपल है, आई वॉज वॉन्डरिंग लाइक अ क्लाउड। ओके, मेरे बारे में बात हो रही है, अ क्लाउड, मुझ में और क्लाउड में कंपैरिजन हो रहा है, और इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, यहां पे लाइक वर्ड यूज किया गया है। ओके, मैं और क्लाउड ये अलग अलग चीजें हैं। तो एग्जांपल है, मैं बादल की तरह भटक रहा था। वॉन्डरिंग मींस भटकना। मैं किसकी तरह भटक रहा था, तो बादल की तरह भटक रहा था। मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, बादल ये अलग चीज है। तो अलग अलग चीजों में कंपैरिजन हो रहा है, लाइक वर्ड भी हमारे सामने है। तो ये एग्जांपल किसका रहा, तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का रहा। ओके, सेकंड एग्जांपल है, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज ऑक्स। वह, ओके, एन ऑक्स मींस, यू नो, आप सब जानते हैं, ऑक्स मींस बैल। तो वो किस तरह से बलवान है, तो ऑक्स की तरह वो बलवान है। तो यहां पे एज भी दिख रहा है आपको। वो एक आदमी है, ही हम एक आदमी के लिए यूज करते हैं, और ऑक्स एक एनिमल है, दोनों में के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो ये एग्जांपल रहेगा सिमिली का। तो आगे का एग्जांपल है, तानाजी फॉट लाइक अ टाइगर। टाइगर एक एनिमल है, तानाजी एक आदमी का नाम है, तो इन दोनों में भी कंपैरिजन हो रहा है। यहां पे एक वर्ड भी आया देखो, लाइक। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड लाइक, तो ये एग्जांपल रहा किसका, तो सिमिली का। तो आइए कुछ अभी पोएम में से कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। वो जो पोएम में आए हुए एग्जांपल्स है, उसे हम क्या करेंगे, अभी अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सूचना, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं, कहां से, तो पोएम में से। ओके, तो देखिए, हमारे पास पहली पोएम है, फादर रिटर्निंग होम।
ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 12th स्टैंडर्ड की पोएम है, बहुत खूबसूरत पोएम है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, जरूर सुनिएगा, डेफिनेटली आपको भी वो अच्छी लगेगी। चलिए पॉइंट पर आते हैं। इसमें सिमिली का एक एग्जांपल आया है, देखो वो है, नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। लाइक वर्ड है, मैंने बताया आपको, लाइक वर्ड दिखे समझ लेना, वो सिमिली का एग्जांपल है। मगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। यहां पे जो राइटर है वो कहता है कि आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, मैं उसे देख सकता हूं कि वो किससे ट्रेन से उतर रहा है। लाइक जैसे कि एक वर्ड ड्रॉप हो जाता है किसमें से, लॉन्ग सेंटेंस में से। ओके, तो इस तरह से एक वर्ड के साथ उसने उसके पिताजी की क्या की, तो कंपैरिजन की है। तो ये एग्जांपल है सिमिली का। दूसरा जो एग्जांपल है वो है एंड हाउ देयर वाइव्स डू हम लाइक बीज। ओके, यहाँ पे ये जो मनी पोएम से एग्जांपल लिया है हमने, 12th स्टैंडर्ड की यही पोएम है मनी, उसमें से विलियम एच डेविस ने उसे लिखा है। इसमें से ये सेंटेंस है जहां पर सिमिली अलंकार आपको दिखाई देगा। देखिए वायुज, बीवियों का कंपैरिजन किया गया किसके साथ, तो बीज के साथ, मधुमक्खियों के साथ। ओके, तो ये एग्जांपल है सिमिली का। लाइक वर्ड भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर भी लाइक वर्ड है। उसके बाद है इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड लाइक अ टोरेंट ऑफ ग्रीफ। यहाँ पे रिवर का कंपैरिजन किया गया है टोरेंट ऑफ ग्रीफ के साथ। ओके, लाइक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। 12th स्टैंडर्ड की पोएम है स्मॉल टाउन एंड द रिवर। ओके, ये भी सिमिली का एग्जांपल आप देख सकते हैं। रिवर अलग है और ग्रीफ अलग चीज है, वाइव्स अलग है और जो अलग चीज है, कंपैरिजन हो रहा है लाइक वर्ड यूज करके। ये एग्जांपल है सिमिली का। उसके बाद है अभी सीबीएसई बोर्ड की तरफ आएंगे। सीबीएसई बोर्ड का जो क्लास 10th है उसमें से द ट्रीज नाम की जो पोएम है उसमें से ये एग्जांपल है द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। ये एग्जांपल आपको दिखाई देगा किसका, ये एग्जांपल तो सिमिली का है। यहाँ पे द मून का और मिरर का कंपैरिजन है और इसके लिए भी लाइक वर्ड का यूज किया गया है। ओके, तो ये एग्जांपल हो गया किसका, तो सिमिली का। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल जो है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। 10th का ही सीबीएसई 10th की पोएम है, उसमें से एग्जांपल है बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर। बेलिंडा का कंपैरिजन आपको यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे एज अ वर्ड भी यूज किए गए हैं। तो ये एग्जांपल आपको दिखाई देगा किसका, तो सिमिली इस फिगर ऑफ स्पीच का। ये अभी 12th की पोएम है इंडियन वीवर, उसमें से ये व्हाइट एज अ फीदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। फ्यूनरल श्राउड को इतना व्हाइट बनाए, कितना व्हाइट बनाए, तो लाइक एज अ फीदर और एज अ क्लाउड के जैसा। तो ये एग्जांपल आपको दिखाई देगा किसका, तो सिमिली का। ओके, आई होप आपको सिमिली ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें भी आपको अगर कोई शंका है, कोई आपका क्वेश्चन है या फिर आपका कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में आपको आपका रिप्लाई में दे दूंगा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और एक टास्क आपके लिए, आपने जो पोएम्स रीड की है अगर आपको वहां पे सिमिली दिखता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, आपके सिलेबस में अगर कहीं दूसरी जगह पे आता है तो उसे मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं बताऊंगा वो जो सेंटेंस दिया है वो सिमिली का है कि नहीं। ओके, आई होप आपको सिमिली अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए अपना चैनल और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, फिर मिलेंगे नए वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।